नमस्कार ज्ञान दंडातीतम गणसदोषम पत्निकात्मिलक्षण एकन्यतम मजलम सर्वशास्त्रयुक्तम भावातीतम निर्गुणलयस्थितम चैतन्यम शासनमातीतम निर्विण्णम कलातीतम मंगलम गुरु शब्दरूपणम मंगलम शुद्धार्थदाता ब्रह्मज्ञान सत्युज्ञान अनेकानंद राम सद्गुरुदेव रत्नदानी नाम निन्ना सूरदिष्टिरेदिष्टर्मोत्साहन करुण शरणो सद्गुरुदेव देखते हरि निज पद संग साधु ज्ञान दफ्तर की कागज तुम सपन कलम साथ संग सद्गुरु ये सब इंतजाम हे राम जी बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे वैरागी का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे वैरागी पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाता है, वैरागी बन जाता है, अपने आप को गुरु सदगुरु समझने लग जाते हैं तो संसार में पढ़ पढ़ करके ज्ञान कतने वाले ज्ञानी को परमात्मा के यहाँ जगह नहीं। सुखराम जी महाराज कह रहे शरीर तो परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के दिया हुआ है, एक ही माता पिता है, एक ही गुरु है और उन्होंने सारा गुण प्रकट किया है। गुरु तो है बुद्धि के, शुद्धि के, श्वासा के। महाराज फरमाते ज्ञान ध्यान के गुरु हैं और आत्मा जो चेतन विष्णु है उसके माता पिता है, चेतन आत्मा के। तो पंच तत्व इन्होंने दिया है। अगर पंच तत्व ये नहीं देते ये शरीर आता कहां से। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये पंच तत्व के लिए परमात्मा ने ऐसा गुण लिखा है, ऐसी महिमा लिखी है कि संसार में जितने भी आत्माएं पंच तत्व में आती है, चाहे तू बैरागी हो जा, चाहे ग्रस्त में रहे, चाहे कितनी ऊंची पदवियां ले ले, पदवियों से परमात्मा रीच से नहीं है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब धरडा कहा वे यहाँ सो तो सत साहेब नहीं रींझे बहुत जन्म लग कोई। यहाँ सो सत साहेब रींझने वाला नहीं है, बहुत जन्म तक। या जुग में तेरे बंदा बे बड़ भागी सतगुरु चका पिछाने आवे किस बरोबर अंतर नाई जान निज मन कर जाने आवे। निज मन करके निज ज्ञान को अंदर में जानता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और धर्म ज्ञान क्या है, नवदा भक्ति क्या है, दसवीं क्या है, आन धर्म किसको कहते हैं, आत्म धर्म किसको कहते हैं। ये सारी महाराज परमात्मा गुण किसके पास में है, इसका प्रमाण किसके पास में है। धर्मराय जी के पास तो पाप पुण्य के न्याय का प्रमाण है और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के पास में ये धर्म का प्रमाण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म पर धर्म के ठेकेदार हैं, आन धर्म के, आत्म धर्म के, नवदा भक्ति के, दसवीं भक्ति के। महाराज फरमाते हैं कि धर्म ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान के ठेकेदार हैं। नवदा भक्ति करते हैं उनको तीन लोक में जगह देते यही, और जो दसवीं भक्ति करते हैं और धर्म ज्ञान की मर्यादा रखते हैं चारों माता पिता की, तो महाराज फरमाते हैं इस आत्मा रूपी कन्या को 4 पद दान में देते हैं। कन्या दान में चारों जने, पिंड खंड ब्रह्मंड और पार ब्रह्म।
ये जब दान में देते हैं तब महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा में मिलती है। 7 अंगों से भक्ति होती है, तब इच्छा शक्ति माता दापती है और फिर सतरंगी चुंदड़ी उड़ाती है। 7 अंग से भक्ति करना ही सतरंगी चुंदड़ी उड़ाना है। कौन? माता शक्ति। ये केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे, ये धापती नहीं है, न पूर्ण होती है न सोती है। और धाप करके सो जाती है तो समझ जाओ इसने इच्छा शक्ति माता ने तेरे को 7 अंग दान में दे देती, 4 पद दान में देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सतरंगी चुंदड़ी उड़ाती। 7 अंगों से जब भक्ति होती है तब केवल पद आनंद पद मिलता है। ये सदगुरु को पहचानते हैं जब ये होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ये महिमा किसकी करो, ये गुणानुवाद किसके गाओ, इसकी महिमा करना, इसके गुणानुवाद गाना, ये किसका पराक्रम है? वाणी बांचने वाले हमारे जैसे तो ये तो कुछ है ही नहीं, बस है जो सब हम हैं। इनके लिए तो ऐसा ऐसा ग्रंथ में सुनने वाले बांचने वाले ग्रंथ में ऐसा लिख जाए तो अड़े है दींग है, इनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझो। ऐसे बांचने वाले, ऐसे केवल ग्रंथ में अर्थ लिखने वाले और सुनने वाले कर्म कटेंगे या कर्म बंधेंगे? इनका भार चढ़ेगा क्या उतरेगा? अरे ब्रह्मा जग परमोद के दिया बहुत विधि ज्ञान, तुम हम सब ही आत्मा 5 तत्व की जान। जग परमोद के, जग कौन? तेरा शरीर। जग दूसरों को बताते हैं और खुद को जग में नहीं बताते हैं बांचने वाले ज्ञानी बैरागी। जग शरीर को कहते हैं, पंच तत्व को कहते हैं। ये परमोद के, बुद्धि शुद्धि के, शिक्षा के, माने सरस्वती विद्या की दान दाता है। शुद्धि के दान दाता शिव जी हैं, श्वास के दान दाता शक्ति है, और विष्णु आत्मा को चेतन करने वाले, जगाने वाले सूते हुए को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तुम सब हम ही आत्मा है वैरागी, आपकी और हमारी दोनों आत्माएं पंच तत्व की है। सब जग सुन सुखराम के यूं ब्रह्मा का सुत हो। सारा त्रिलोकी सुत यानी पुत्र ब्रह्मा जी के हुए कि दूसरे के हुए? माता पिता कौन हुए? यही तो हुए। सुत माने पुत्र, तो माता पिता के पुत्र हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 5 तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई। न तो स्वाद है जिब्या पे, न रूप के बिना कुछ नहीं। न भोजन कर सकते हो, न इंद्रियां चेतन हो सकती है, न ग्रंथ पढ़ सकते हो, न विद्या आती है, न बुद्धि से ज्ञान ध्यान आता है, न भक्ति भजन होता है, न प्राणी मात्र की सेवा होती है। घर गृहस्थी का चलना, लक्ष्मी कुमाना सब उन्हीं की देन है। 3 देव सुखराम के सकल लोक शिष होय। ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की होय। आद मूल ब्रह्मा 5 तत्व गुण जो। सदगुरुदेव फरमाते हैं पंच तत्व का ही सब गुण है। पंच तत्व के बिना कुछ होने, तो पंच तत्व के मालिक आद मूल ब्रह्मा है। जब फिर यही महाराज मूल ज्ञान में महाराज ने लिखा हुआ है, ये सुखराम जी के वचन है, गौरों के हैं। अब ये वचन बोलते हैं तो किसी को अच्छे नहीं लगते, हमें तो शास्त्रों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। सुखराम जी को अच्छा लगता था, और अभी राम से नहीं बन गए उनको अच्छा नहीं लगता है, हल्का लगता है। तो सुखराम जी कह रहे हैं तो परब्रह्म सेवा ए निस की जो मेरा साई तुम हम माई। कै सुख या विद सेवा बताई। परब्रह्म के नाम की रटना करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपका और मेरा साई परमात्मा वो ही है। बोलो ब्रह्मा जी भी इतने निर्मल पड़े। ये सुखराम जी के वचन है।
सुखराम जी भी इतने नौकर बने हैं, चाकर बने हैं। त्रिलोकी नाथ भी महाराज फरमाते हैं कि नौकर बने हैं, सारथी बने हैं। और यहाँ अभी आज जरा सा कुछ है ही नहीं, ज्ञान बांचने आ जाता है, बड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बड़ा पुरुष नहीं पावे, बड़े पुरुष उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकते। और बड़े पुरुष बताते हैं इन ब्रह्मा विष्णु में से, खुद ने शरीर ले रखा, वो खुद इतने बड़े बन रहे हैं, और ये ध्यान नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पर ब्रह्म के नाम की रचना बताई है ब्रह्मा जी ने। तो हे ज्ञानी, तू पर ब्रह्म का नाम रट रहा है, पर कैसे रट रहा है, किस तरीके से रट रहा है? चार वाणी से ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म का नाम रटा था, एक एक वाणी से रटा था, बेखरी से, मध्यमा से, वसंती से, परा से। तो हे बैरागी, तू किस किस से रट रहा है, कौन सी वाणी से रट रहा है? बेखरी भी नहीं, मध्यमा भी नहीं, परा भी नहीं, और पसंती भी। मन विचारों से अंदर के अंदर उच्चारण करता है, तो वो किसी में भी नहीं है, वो तो सैंड में है बस सिर्फ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, ताको या गमन आई, कै सुखराम साध क्या जोगी, अर्थ उर्द के माई। क्या साध, क्या जोगी, क्या गृहस्थी, सब श्वासा के आधार बैठा हुआ है। वो सांस सांस दोनों लेते रहते हैं, और उनके आधार से भोजन करते हैं, उनके आधार से सारा गृहस्थ का कार्य करते हैं, उनके आधार से महाराज फरमाते मुंह चलाते हैं, पेट भरते हैं, अन्न जल खाते पीते हैं। और राम जी का नाम मुंह से लेने में सब घबराते और लेते नहीं है, मन से करते रहते हैं। तो मन से जल पियो, देखे प्यास बुझ जाएगी क्या? मन से भोजन करो, देखे पेट भर जाएगा क्या? हरगिज भी नहीं करे। तो ये गम करो, ये समझ करो हे बैरागी, पढ़ पढ़ ज्ञान तुम अर्थ कर रहे हो, और वो आगे पीछे कर रहे हो, मर्जिया वे जैसे कर रहे हो, ये तो मन विचारों का कार्य है, ये प्रगति के आधार का कार्य है, ये आत्म ज्ञान नहीं है, आत्म धर्म नहीं। जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कै सुखराम तके जन मिलता, रोम रोम हंस दिया। जिन्होंने सांसों सांस राम भजन की रचना करी, और फिर सूरत के आधार से शब्द ब्रह्म के अनुभव किया, शब्द ब्रह्म का दर्शन किया, तो समझो उसने ब्रह्म को खोजा है अंदर में। ब्रह्म आत्मा ने ब्रह्म परमात्मा को खोजा है, और खोज करके जो ऐसा साधन करते हैं, बुद्धि पे विवेक लगा करके, तो महाराज फरमाते हैं रोम रोम में खुशी होती है, रोम रोम उमंग होता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, दिन सोई है, दिन सोई है, जा सतसंगत पाई रे। उसको जगत में दिन है, दिन है, जो ऐसी सत का ब्रह्म को खोज करके अंदर संग करा, ऐसी भक्ति करता है, ऐसा सत का आत्मा को संग कराता है। आत्मा तो सत्य है, पर संग चाहिए जाने के लिए। इकल्ली आत्मा कहीं आकाश में उड़ नहीं सकती पंख के बिना, और पंख है श्वास पर श्वास, और पंख आते हैं पैर से चलने से। तो रकार मकार उच्चारण करोगे, बेखरी से, मध्यमा से, वसंती, परा, चारों वाणी से उच्चारण करोगे। कंठ मन कागलिया, जिब्या होठ रकार मकार बेखरी में, हृदय मन उमड़ उमड़ कर हिया आएगा, उड़स उड़स करके आएगा वो पसंती। नाभि छिलके उगेगी, 24 नाड़ का बंद खुलेगा, एक एक के 3 3 उप नाड़ी, 72 नाड़ी का जोड़ चलेगा, और 3.5 करोड़ रुमावली में उमंग हो जाएगा। रोम रोम रंकार की ध्वनि होती। ये परागा पराबाणी का गगन कुल टेरे, यानी माथे से नीचे चारों वाणी एक साथ होती है इस विधि से। तो एक एक होती है, एक एक नहीं। ब्रह्मा जी ने एक एक करके एक एक वेद बनाए। ऋग्वेद एक वाणी से, सामवेद दूसरी वाणी से, अर्थवेद तीसरी से, और यजुर्वेद चौथी वाणी से, ऐसे 4 वेद बनाए।
और सुखराम जी चारों को एक साथ रोक, तो चारों वेदों का ज्ञान आ जाता है। चारों वेदों का ज्ञान क्या? मूल राम नाम, श्वासो श्वास। उसी के लिए कहा ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जप ले जो काई रहो जीव मुखवाड़ी। जीव को मुख में बाढ़ के क्यों रहे? अरे ग्रह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन न बैरागी। गृहस्थी में रह करके साच बोले। सबसे ज्यादा साच जो है भगवत वचनों का, मतलब अड़ंग बड़ंग मैंने प्रवचन नहीं करे, बेरंग नहीं करे, खुद के अंदर घटाए, ये साच। और तन को जगत का रखे और मन को वैरागी बनाओ। जब आत्मा संत बनेगी, तन जगत को सौंप दो, तन को वैरागी नहीं बनाना है, वैरागी। जब भजन रात दिन होगा सांसों सांस, तब कै सुखराम सांची लिव लागे, सोही हरि को प्यारो है। तब सच्ची लिव लगेगी। ये सच्ची लिव कब लगती है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे संगत मुगत मोख की दाता, खान पान बिसरावे सारा। लागे रंग संग सु भाई, कुदरत की संगत ने भाई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माए। डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में जाओ। कुसंगत क्या? जब बेरंग रत होते हैं, या एक दूसरे पे घृणा कराते हैं, एक दूसरे पे राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे को हल्का भारी समझते हैं, वो कुसंगत है। भले बाणी बच्चों, कुसंगत में जाएगा तो कर्म बंधन होंगे। कर्मी नर कहलाएगा कि नेकर्मी? कर्मी। कर्म काटने के लिए तो भजन करता है, सत्संग में जाता है और कर्म बांध के लाता है। डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में। संगत में जाता है परंतु उसको पहचान नहीं। ये निरपक्ष निर्णय है क्या पक्ष का निर्णय? कुसंगत है क्या सत्संगत? सत में मिलाने का है या असत में? जो शरीरधारी गुरु बताता है वो सब असत में मिला रहे हैं, सत आत्मा को असत में मिला रहे हैं, और असत शरीर को सत में। जैसे बैरागी हूं मैं, हरिजन हूं मैं, परमात्मा हूं, तो इस शरीर असत है, उसको तो सत परमात्मा बताते हैं। और जो सत आत्मा है उसको शरीरधारी गुरु महाराज को अर्पण करते हैं। तो वो जो बड़ो अज्ञानी सत्य वस्तु को असत बतावे, असत सत्य कर जाने, ये समझ ही नहीं। ये समझ कब आएगी? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसी समझ बोई आएगी, तो संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीज। सत का संग चाहिए जब भाव पैदा होते हैं। भाव खचा सुखराम के सब डर फूटा ढोल। भाव खच जाएगा किससे? सत्य नेंच निज नाम से, राम की रटना से, संतों के केवल ज्ञान से। तीनों ही सत्य है, और तीनों सच की समझ नहीं और शरीरदारी बांचने वाले गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के बाढ़ने लेते रहेंगे, पग बंडे करते रहेंगे, बधावने करते रहेंगे, तो वो असत में है सत्य में है? ये भाव किस में? उसका असत में। तो प्रीत किससे होगी? असत से। तो फिर उसके भजन की चीत होगी? सवाल ही नहीं। प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भजन की चीज कब होगी? ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। साचा संग सुखराम के, सरया सकल विद काम। ज्ञान के संग गुरु पाओगे। ज्ञान गुरु है कि ज्ञानी के संग। एक मात्रा का ही फर्क है, तो मात्रा ही रात दिन का फर्क आ गया अर्थ में। ज्ञानी तो है शरीरधारी, और ज्ञान है अरूप निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा। तो कई कहते हैं ज्ञानी नहीं हो तो ज्ञान कहाँ से आए?
तो तेरे बुद्धि परमात्मा ने दिए ना, ब्रह्मा जी ने बुद्धि दी है, सरस्वती ने कंठ में विद्या दी है, शुद्धि दी है हृदय में शिव जी ने, सांस दिए हैं शक्ति ने चलने के लिए, और आत्मा को चेतन बनाया है विष्णु। तो बताओ, इतना गुण प्रकट किया, ये चारों गुण नहीं देते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, तो तू क्या भजन कर सकता, संगत कर सकता, घर गृहस्थी का कार्य कर सकता चारों के लिए? और चारों की देन उन्हीं चारों की है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सारे काम कब सरते हैं कि ब्रह्मा जग पर मोद के दियो बहुत विध ज्ञान, बहुत प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रमोद के ऐसा ज्ञान दिया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये रोम रोम में हंस किया, रोम रोम में हंस परम पद की प्राप्ति के लिए रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत थी। तीन लोक मुख आगे दर से ज्यों अंजलि जड़। अब तीन लोक कौन है? शरीर ही तो है। ये शरीर अंजलि जड़ की जैसे दिखता है जो भक्ति करता है उसके। और हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं गुरु हैं, सतगुरु है, भगवान है, परमात्मा है, तुम्हारे को भी मिला देंगे, तुम्हारे ही शब्द जागृत कर देंगे, तुम्हारे कोई लंग केवल लंग तेरे गगन मंडल में पहुंचा देंगे। और सुखराम जी महाराज कह रहे तो अंजलि की जैसे दिखता है, अंजलि में पानी कितनी देर टिकता है। तो ये तीन लोक पिंड खंड ब्रह्मांड का क्या बटेगा? आत्मा को गगन मंडल में निवास करा लो उस तीन लोक से। रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज, ये कुदरत की कला की जागृति कर लो, और जागृति करके 12 कण के बाहर चले जाओ। तो ये अंजलि की जैसे तीन लोग कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। अरे मृत लोक में ओ दुख भारी मरता वार न लाए। मृत लोक में बहुत भारी दुख है, एक सेकंड बैठा है, बैठा उठकर चला गया। देवलोक में ओ दुख भारी एक एक सिर होई। देवलोक में भी दुख है भारी, एक से एक हुक्म चलाने वाले ऊपर से ऊपर है। बोलो। और पाताल लोक में भी दुख है। शेष लोक में ओ दुख भारी, बिना भजन नर फिरत है, माँ को बोझ पड़े सिर ऊपर, शेष दुखी यूं भाया। बिना भजन जो नर नारी पृथ्वी पे चलते हैं तो शेष भगवान को बोझ लगता है नर नारियों का, और पहाड़ों का इनका नहीं लगता, नदियों का इनका लगता है। मैंने समझदार उनको भक्ति के लिए बुद्धि शुद्धि ज्ञान ध्यान सब दे के भेजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, उनको काम में नहीं लेते हैं और खुद बन जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा तेरे को सर्वंग संपान शरीर दे के भेजा है और इसको तू काम में नहीं ले रहा। रोम रोम में कुदरत कला प्रकट कर ले और इस भक्ति को जागृत कर ले, तो देसी मिला हरस से पारक एक साख के माई, कह सुखराम विदेश लग के चिपक बोलिए नाई। एक सरीसा साधन करने वाले, सासु सास रटना करने वाले और वाणी जी का निरपक्ष निर्णय समझने वाले बुद्धि पे विवेक, तो उसकी परीक्षा वचन से हो जाती है। बोलते हाँ भाई आप कह रहे हो वो हमारे में भी है, आप हमारे शब्द गणना रटना चल रही है और ज्ञान बहुत प्यारा लगता है। तो बताओ फिर ऐसे राम से नहीं मिलजो जी, मुंड एक मिलजो मती। ऐसे राम से प्रीति करने वाले मिलते रहना, मुंड मूर्ख नहीं मिलना। मूर्ख मिलने से 500 रुपये पूंजी और खाली चले गए। इसलिए सुखराम मूर्ख कौन है? जिसके न गगन मंडल का ज्ञान है, न रटना का ज्ञान है, न वाणी बाचने का ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक शाख के अंदर उसकी परीक्षा हो जाती है, एक शब्द से। और विदेशी लग के जो इस दूसरे साधन करते हैं वो मान्यता नहीं देते हैं, मानते भी नहीं है, तो उससे बात नहीं करना, चुपक बोलिए नहीं, कि उनको समझाने से कुछ मिलने वाला नहीं। तो देश से मिला काय की चर्चा, खुशी मगन में रहना, क्या सुखराम विदेश आगे भांत भांत करके ना।
कोई पूछे साधन को तो भांति भांति समझाओ, भांति भांति समझा करके उसको ये विधि का गुण समझा दो, भांत भांत उसको समझाओ। और देसी एक तरीके हैं तो उनसे तो मगन आनंद मगन में रहना, खुशी रहना। एक साधन करने वाले एक देश में जाए, बल्कि कंठ में सता जागृत हुई तो नरदे का तो पट्टा हो जाए। अमर पट्टा लिख दे मेरा सतगुरु जे कोई सरने आवे। अमर आंख मुख माई, ये रकार मकार जो ब्रह्म के नाम है, ये अमर आंख है, जिसके मुख में ये बराबर सांसों सांस चलता रहता है, वो अमरलोक आत्मा जरूर जाएगी। कंठ में प्रकट होगा तो नरदेई पक्की है। ये पट्टा लिख देते हैं सदगुरु, यानी सत्य केवल ज्ञान, कोई शरीरदारी पट्टा नहीं दे रहे, न सुखराम जी दे रहे हैं। ये अमर आंख जिसके मुख में है दो अक्षर ब्रह्म के नाम के, वो सत्य केवल ज्ञान अमर पट्टा दे रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान अमर पट्टा दे रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी भक्ति कब होगी? भक्ति करने वाले ज्ञान सुनेंगे, बुद्धि पे विवेक आएगा, तब अरज करेंगी आत्मा इससे, सृजनहार परमात्मा से। तो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी ली। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, इस मन को हिम्मत देना है प्रभु जी, हे परमात्मा। अगर मन को हिम्मत नहीं आई तो भजन कैसे करेगा? मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी। जुग मर्याद यानी का घर छोड़ दे या परिवार कुटुंब का कहना मत मान, नहीं। जुग मन शरीर में जो तेरा मोह बंधा हुआ है, ममता बंधी हुई है, शरीर को जो तू बड़ा समझ रखा है, ये मर्यादा मत रख। मर्यादा तो धर्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की रख। तेरा शरीर तेरे को मिल गया तो इसमें धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा रख। धर्म ज्ञान की तो मर्यादा रख और ब्रह्म ज्ञान धारण कर ले। ये मन को जब हिम्मत होगी तो सुखराम जी महाराज की आपकी कृपा होगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भजन करो भक्ति में बैसू होय मनवा लो डोले, जे हर आप करोला कृपा तो अणभेबा यक बोले। हे सृजनहार, अगर आप कृपा कर दोगे इसके ऊपर, मन को हिम्मत दे दोगे और रटना करेगी आत्मा, तो ये आपके अणबे वचन बोलेगी, जबरदस्त ज्ञान का झंडा फुड़काएगी, ज्ञानी का नहीं फुड़काएगी। बस इतने में समझ आओ, ज्ञान का फुड़काना है, ज्ञानी का नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि ये भक्ति में लीन होगा। और अगर ज्ञानी का फुड़काया ओ वे जाए कबुए का काचो जग में सजे न काए, करम की टेर भरम अंधेरो मोह पलोटे। ये मन कच्चा हो गया और ज्ञानी बन गया और अपने आप को गुरु सदगुरु भगवान समझ जाएगा, फिर ये भक्ति सजने वाली। कर्म की टेर भरम अंधेरो उसको पलटता रहे, वो रटना करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकता। सत्य ज्ञान का निर्णय अच्छा लगेगा पर कर नहीं सके, क्यों? वो कर्म और भरम उसको लपेट लेंगे। अब कर्म भरम कब लपेटते हैं? जब अहंकार आता है। ज्ञान का अहंकार आता है तो भी लपट जाता है, अज्ञान से तो लपटा हुआ रहता ही। और ज्ञान के अहंकार से इतना लपट जाता है तो आंधी तूफान की जैसे उसको उड़ा ले जाता है। बुद्धि पे विवेक को और भक्ति को, ज्ञान वैराग सबको उड़ा ले जाता है, आंधी तूफान उड़ा ले जाते हैं। अहंकार आंधी तूफान लाने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो कर्म की टेर भरम अंधेरो मोहे पलोटे आई। ये उसको पलोटते रहते हैं। ये मन इतना महाराज तुम्हारा जबरदस्त है, ये भक्ति भजन को पलोटता रहता है। विषय रस चाहिए मन को, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए। अगर ब्रह्म रस में आत्मा लीन है तो दुख सुख माए रखो मन एक ही, दूजो होन नहीं पावे। जो भगत करेगा तेरी आठ पोर गुणगान। दुख और सुख में एक मन रखो,
दुख आवे तो विचलित मत हो, सुख आवे तो हंसो मत, खुशी मत हो। दुख सुख में एक मन रखो। दुख आया तो अच्छा, अपने कर्म कट जाएंगे, अपने बदले उतर जाएंगे। और सुख आया तो समझो लेनदार देनदार की आत्मा मैंने दोनों अपने से बरी हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। आगे के लिए फिर छुटकारा रहेगा, नहीं तो फिर आगे बदला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम अरजर सुनियो भगत बिड़द है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत कर मन मेरा। हे प्रभु जी, मेरे मन को इतना बलवंत कर दो, मेरे मन को इतनी हिम्मत दे दो, जो विषय रस छूट जावे, ब्रह्म रस का आनंद में लीन रहे। आपसे अर्ज कर रही हूँ, आत्मा अर्ज करती है, पुकार कर रही है कि परमात्मा ही जब पुकार सुन लेते हैं तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेरे। विरह प्रेम का ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि हरि की मेहर उसके हो जाती है, तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सब सैया ने संता ने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।